कंगना रनौत को एक थप्पड़ लगते ही याद आ गया था कि आज़ादी कब आई हुई थी। कंगना रनौत को डूब के मर जाना चाहिए कि जो इस तरीके से बात कर रही हैं। राहुल गांधी देश के लिए पॉइजन है बता रही है कंगना रनौत। कंगना रनौत के लिए पॉइजन। रनौत देखिए, कंगना रनौत की पेशा है नाचने गाने की। नाचने गाने वाली अपनी भाषा में बात करेगी। समझदार क्या करेगी? सांसद उसके बाप ने नौकरी दिया। कंगना रनौत को चैलेंज देके बोलते हैं कि कंगना रनौत अपनी औकात में आकर अपनी औकात में बात करे, जिस लिए पब्लिक बनाई है उस काम पे ध्यान दें। 4 साल में इनकी भी नौकरी चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले तो हम 15 अगस्त की अपने देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं 15 अगस्त का। कंगना तो कहती है आज़ादी 2014 में मिली है। अब एक बात बताइए, अब कंगना रनौत को एक थप्पड़ लगते ही याद आ गया था कि आज़ादी कब आई हुई थी। कंगना रनौत जी को शर्म आनी चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, गुरु जी, ये लोग जो अपने देश के लिए, महात्मा गांधी, नेहरू जी, जो देश के लिए लड़ाई लड़े हैं और अपने शहीद हुए हैं इतने लोग, इनको कंगना रनौत को डूब के मर जाना चाहिए कि जो इस तरीके से बात कर रही हैं। मतलब उनकी जो शहादत है, कंगना रनौत ने पानी फेर दिया कि मतलब उनकी शहादत में कंगना रनौत जैसे नाचने गाने वाली को कोई तकलीफ नहीं। अरे राहुल गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद को देख के हम लोगों को तकलीफ होती है। राहुल गांधी देश के लिए पॉइजन है बता रही है कंगना रनौत। कंगना रनौत के लिए पॉइजन है क्योंकि कंगना रनौत की नौटंकी, भाजपा की नौटंकी राहुल गांधी को अच्छी तरह समझ में आ गया है और देश की पब्लिक को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि ये कितने नौटंकीबाज हैं और देश के पब्लिक को कहाँ कहाँ ये यूज करेंगे, कहाँ कहाँ गुमराह करेंगे। अरे नाटक तो राहुल गांधी कर रहे हैं ना। राहुल गांधी एक संस्कारी घर के हैं और राहुल गांधी उस खानदान से हैं कि जिनकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री रह चुकी है और इस देश के लिए शहीद हुई है। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े इस देश के लिए हुए हैं, उनके शरीर का खून इस मिट्टी में मिला है। कंगना रनौत कह रही है उस खानदान से राहुल गांधी एक संस्कारी खानदान कंगना कह रही है ना, हरकतें करते हैं। देखिए, कंगना रनौत की पेशा है नाचने गाने की। नाचने गाने वाली अपनी भाषा में बात करेगी और राहुल गांधी अपनी भाषा में बात करेगी। हवा में थोड़ी बात करेगी, वो हवा में ही बात कर रही है। नाचने गाने वाली को एक सम्मान मिल गया। अच्छा, एक सम्मान की कुर्सी मिल गई। इमरजेंसी का टेंडर आ गया है, देखेंगे आप। वहाँ की पब्लिक ने एक बार उनको मौका दे दिया है तो कंगना रनौत ज्यादा फुदक रही हैं। पता लगा जब आपकी बार हार के गए तो कंगना रनौत दिखेंगी। अब की बार कंगना का बड़ा चेहरा हो जाएगा। इमरजेंसी का ट्रेलर आया है, आप लोग का भंडा खोलने वाला। लिख लो, अगर कंगना रनौत को आपकी वहाँ की पब्लिक हरा के ना भेजे तो बोल देना। कंगना रनौत पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रही है, बस अपना नंबर बनाने के लिए राहुल गांधी को गाली गाली गाली। बस एक चीज है भाजपा में, राहुल गांधी को जो जितना गाली दे देगा, नरेंद्र मोदी के दिल के करीब वो उतना रहेगा। अच्छा। तो कंगना रनौत उनके करीब आना चाह रही हैं। कुर्सी पा गई हैं, वो बिल्कुल पागल हो गई हैं, एकदम फुदक रही हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कंगना रनौत को कि ये 60 साल की तुम्हारी नौकरी नहीं है। ये पब्लिक ने तुम्हें भिक्षा में दिया है, तुम्हें दान की है पब्लिक, तुम्हें भिक्षा दी है 5 साल की। तो पब्लिक और क्या, कंगना रनौत ने ये भी कह दिया था सदन के अंदर कि राहुल गांधी जो है ड्रग लेते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को किसी ने देखा? लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ कि कंगना रनौत को देखे हैं। अच्छा, आप निकाल लीजिए। कहाँ देख लिए आप निकालिए ना। कहाँ देख लिया? आप नेट पे देखिए। नहीं, कहाँ देख लिया आप? ऐसी हवा में बात कर दीजिएगा। हवा में बात नहीं करते। सिगरेट कंगना रनौत पिए, दारू नशा कंगना रनौत पिए, तो जो जैसा रहता है उसकी नजरिया भी उसी नजरिए से दूसरे को देखता है। फिल्म में किया है, एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग कर रही थी, वो असली जिंदगी में भी वैसी। वो झांसी की रानी बन रही है, वो इंदिरा गांधी बन रही है। मैं तो पहली बात तो मीडिया से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगी कि शायद ये शब्द आप लोग बोलते हो तो आप लोगों को दर्द नहीं होता, मुझे बहुत तकलीफ होता है कि इस देश झांसी की रानी को एक छोटे से बच्चे को तलवार से काट के 2 टुकड़ा कर दिया गया था। झांसी की रानी को टुकड़े कर दिए गए थे। अगर उस झांसी की रानी की शहादत को आप लोग इस तरीके से हल्के में लेंगे
तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता हमारे देश में। कह रहे अब आप लोगों का दुर्भाग्य शुरू होगा क्योंकि मूवी में अभी ट्रेलर आया, मूवी अभी बाकी है इमरजेंसी कांग्रेस ही घर एक चीज देखिए ना, मूवी बनाने वाली मूवी ही बनाएगी और क्या करेगी बताइए ना। वो इंदिरा गांधी का रोल थोड़ी अदा कर सकती है, चंद्रशेखर का रोल थोड़ी अदा कर सकती हैं, झांसी की रानी का रोल थोड़ी वो अदा कर सकती हैं, भगत सिंह का रोल वो थोड़ी अदा कर सकती है। नाचने गाने वाली नाचने गाने का रोल अदा करेंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परेशान होने की वो बात कह रही है इंदिरा गांधी की आत्मा जो है उनके अंदर आ गई है। इंदिरा गांधी की आत्मा हाँ उनके अंदर आ गई, हाँ। नाचने गाने वाले के अंदर आ गई है। कोई काम करके दिखा देना इंदिरा गांधी के तरह। अगर इंदिरा गांधी की आत्मा उनके अंदर आई है तो एक कोई काम करके दिखा अरे देना। इमरजेंसी का काला सच आ रहा है बाहर फिल्म के माध्यम से। जो कंगना रनावत के वहाँ की पब्लिक जिताई है तो एक पहचान पत्र से वोट दे के जिताई, ठीक है। इसलिए जिताई है कि हमारे बच्चों की शिक्षा दो, हमारे बच्चों को नौकरी दो, हमें राशन दो, बिजली दो, महंगाई पे कंट्रोल करो, ना कि इसलिए जिताई गई है कि इंदिरा गांधी को राहुल गांधी को गाली बको। इसके लिए नहीं जिताया गया है। इसका सबक कंगना रनावत को जल्दी मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन कंगना रनौत कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश को तोड़ना चाह रहे हैं। अभी एक नाचने गाने वाली क्या बोल सकती है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना। जो पैदा होते ही नौटंकी में घुस गई, नाचने गाने में घुस गई, दुनिया भर के ड्रामा करने में घुस गई, उसको क्या पता कि देश के लिए क्या करना चाहिए, उसको क्या पता कि झांसी की रानी ने क्या किया है, उसको क्या पता कि भगत सिंह ने क्या किया है, उसको क्या पता कि सरदार चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया, उसको क्या पता कि इंदिरा गांधी ने क्या किया है, उसको क्या पता कि नेहरू जी ने क्या किया है, उसको क्या पता कि महात्मा गांधी ने क्या किया है, उसको क्या पता राजीव गांधी ने क्या किया है, उसको क्या पता कि हमारे देश की जनता कितनी कुर्बान हुई है, कितने लोगों का घर उजड़ गया है, कितने लोगों का सुहाग महिलाओं को उजड़ गया है जब देश की आज़ादी हुई थी, कितनी महिलाओं को टुकड़े कर दिए गए हैं, कितनी महिलाओं के पतियों को टुकड़े कर दिए गए हैं इस देश की आज़ादी में। ये देश आज़ाद ऐसे ही नहीं हो गया। वो नाचने गाने वाली को एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोग देश चलाने के लायक हैं। तो नाचना गाना उनका काम है, काम को भी आप लोग उस पे उंगली उठा रहे एक बात सुन लीजिए, हाँ। उसका नाचने गाने का पैसा है तो जाके नाचे गए, वहाँ उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन झांसी की रानी पे उंगली उठाएगी तो बोलेंगे। तो नाचने गाने इंदिरा वाला गांधी पे देशभक्त उंगली नहीं बन उठाएगी, सकता है। बोलेंगे। भगत सिंह पे उंगली उठाएगी बोलेंगे, चंद्रशेखर आजाद पे उंगली उठाएगी बोलेंगे। एक बार नहीं लाखों बार बोलेंगे। एक सांसद है, वो भी सांसद है, समझदार तो क्या सांसद। करेगी, क्या करेगी सांसद? उसके बाप ने नौकरी दिया है, उसकी नौकरी है क्या? जनता ने चुना 60 साल की नौकरी है ना, जनता ने भिक्षा दिया है, जनता ने भीख दिया है। फिर तो राहुल गांधी को भी क्वालिटी है तभी तो। हर जगह देखिए, कोई भी लीडर हो, जी। जनता चुनती है तो सिर्फ इसलिए चुनती है कि हमारे दुख सुख में काम आएंगे, हाँ। हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, महिलाओं का मान सम्मान होगा, युवा रोड पे धक्का खा रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। जनता इसलिए चुनती है, ना कि राहुल गांधी को गाली देने के लिए, सोनिया गांधी को गाली देने के लिए चुनती है। क्वालिटी है उनके अंदर, गाली देने के लिए नहीं। उनकी क्वालिटी उनको मुबारक हो। है हाँ, कंगना रनावत की क्वालिटी जो है, कंगना रनावत को मुबारक हो। मुबारक। लेकिन एक बात है, सहयोग तो करना चाहिए ना राहुल गांधी को, जब वो कह रहे कि नशा की जांच होनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने मना कर दिया? नहीं, राहुल गांधी ने मना किया क्या? कंगना रनावत पहले अपना जांच करवाए ना, उसकी जांच हम लोग करवाएंगे। आई कंगना रनौत नशा करती है? हाँ, उसकी जांच बोलो, पहले अपनी जांच करवाए, जांच करवाए। वो किस दिन जांच करवाती है हम लोग आएंगे। अच्छा, आप जांच जहाँ करवानी बोलती है वहाँ जाएंगे। है? हाँ, बोले कहाँ वो जांच करवाती है, चले जांच करवाए। उसकी अरे औकात उसके राहुल सामने गांधी आ के जाए। जांच करवाने की बात कर रहे हैं आप, राहुल कंगना की जांच गांधी के कराए। लिए इसलिए ये फड़फड़ाती है भाजपा। राहुल गांधी एक सम्मानित खानदान से है, जिनका खानदान इस देश के लिए शहीद हुआ है, अपने को शहादत दिया है कि उनके शरीर का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है, उनकी शरीर टुकड़े टुकड़े हो गई है। 36 गोलियां इंदिरा गांधी को टुकड़े कर डाली, राजीव गांधी को टुकड़े टुकड़े यहाँ समेट के लाया गया। ये सब तकलीफ की बात है। चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए शहीद हुए, ये एक तकलीफ की बात है, ना कि कंगना रनावत जैसी नाचने गाने वाली इस तरीके इस शब्दों में बात करे तो हम लोग नहीं बर्दाश्त अच्छा, करेंगे। एक बात बताइए, अगर कंगना रनौत मिल जाए आपको तो क्या कहिएगा उसको? एक फौजी ने बता दिया था ना, हैं। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहिएगा? मुझे कहने की आप क्या मुझे कहिएगा? कहने की तो जरूरत सही नहीं था फौजी है। वो ने। पब्लिक में जाके घूमे, एक फौजी की जो मेहनत करके जो उनको नौकरी मिलती है, इनकी तरह भीख मांग के नहीं,
इसके खानदान में कोई कुछ किया है तो बता दो ना। कंगना रनावत तो थप्पड़ मारना सही था, हैं? थप्पड़ मारना सही था। भैया वो बोली ना लड़की कि हमने जो किया गर्व से किया और देश ने उसका समर्थन किया। मतलब मानती कि है इस तरह एक कोई- सम्मानित किसान ही आपको अन्न उपजा के देता है, तो आप रोटी खाते हैं ना कि सोना चांदी खाते हैं, पैसे खाते हैं। अरबों खरबोपति होंगे लीडर, गेहूं ही खाते होंगे, चावल ही खाते होंगे, दाल ही खाते बेशक। होंगे, तो फिर किसान को गाली कैसे देगी? उसने बोला किसानों के कि ये 100 रुपए पे बिकने वाली है, तो फिर उसका क्या उसको मैसेज है कहीं कंगना के लिए, क्या मैसेज है इस पर? कंगना रनावत को चैलेंज देके बोलते हैं हाँ। कि कंगना रनावत अपनी औकात में आकर अगर उनको वहाँ की पब्लिक सांसद बनाई है तो वहाँ के युवाओं को शिक्षा दें, वहाँ के युवाओं को रोजगार दें, वहाँ के युवाओं को नौकरी दें, वहाँ के महिलाओं को मान सम्मान दें, वहाँ का ध्यान दें। जो छोटे छोटे काम हैं, नाली का, राशन कार्ड का, पहचान पत्र का, जो वहाँ की पब्लिक की समस्या है, रोड का, वो काम करें, ना कि वहाँ की पब्लिक इनको राहुल गांधी को गाली देने के लिए बनाई गई है। अपनी औकात में बात करें, जिस लिए पब्लिक बनाई है उस काम पे ध्यान दें। 4 साल में इनकी भी नौकरी चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत।